इस दिन रोटी बनाने वाली स्त्रियों के हाथ बढ़नी और मांग लढ़नी कभी नहीं रहता। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में अक्सर किसी भी कार्य को करने से पहले दिन और मुहूर्त जरूर देखा जाता है और देखना भी चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य शुभ फल देता है और अशुभ मुहूर्त में कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ अशुभ होता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अनजाने में किए गए कार्य पर ईश्वर ध्यान ही नहीं देते हैं, जो कि सरासर गलत है। आज के इस वीडियो में स्त्री द्वारा की गई कुछ गलतियों के बारे में बताएंगे, जिसको स्त्रियां अभी के दौर में जानबूझकर करती है और अनजान से हुई गलती बताकर बातों को नजरअंदाज कर देती है। भक्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि दिनों के हिसाब से ही कार्य निर्धारित किए जाते हैं और ये नियम हमारे साथ भोजन पर भी लागू होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल बनाने और खाने की मनाही होती है। ऐसा ही नियम रोटी बनाने को लेकर भी है। हिंदू धर्म में 5 ऐसे मौके होते हैं जिस दिन रोटी बनाने को लेकर मनाही होती है और ये बात सभी घरों में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं को पता होता है। लेकिन आजकल के दौर में जब घर का कोई बुजुर्ग इस बात को समझाते हैं तो कुछ स्त्रियां बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज करके कुछ गलतियां कर देती हैं। इसे ही जानबूझकर गलती करना कहते हैं। वैसी महिला अपने घर में दरिद्रता को निमंत्रण दे देती है और उनके हाथ में न बढ़नी होता है और न ही उनके मांग में लड़नी होती है। आपको बता दें कि हाथ बढ़नी का मतलब हुआ कि उस स्त्री के हाथ में बढ़नी यानी झाड़ू तक रखने की औकात नहीं होती। बढ़नी यानी झाड़ू को लक्ष्मी बोला जाता है भक्तों। और मांग लढ़ने का मतलब हुआ कि उसकी मांग यानी सिर के जिस स्थान पर महिलाएं सिंदूर करती है उस जगह पर दरिद्रता के कारण सिंदूर करने तक की औकात नहीं होती। सनातन धर्म के अनुसार कुछ दिन ऐसे भी हैं जिस दिन अगर गलती से भी रोटी बना ली जाए तो जीवन भर कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और उस घर में दरिद्रता का निवास स्थान हो जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि घर में किस किस दिन रोटी नहीं बनानी चाहिए। वीडियो को पूरा देखें। दिवाली समेत मां लक्ष्मी से जुड़े किसी भी त्योहार को आने पर घर में रोटी बनाने की मनाही होती है। इन दिनों में खास पकवानों को बनानी चाहिए। इस दिन पूरी हलवा सब्जी बनाकर सेवन करना चाहिए। अगर आप इन दिनों में रोटी बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको मां लक्ष्मी के आगमन की खुशी नहीं है। लेकिन ऐसा कौन चाहेगा कि मां लक्ष्मी का आगमन मेरे घर न हो। दूसरी बात है कि शीतला अष्टमी पर देवी शीतला की पूजा की जाती है। उस दिन मां को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। भोग के बाद बचे हुए बासी खाने को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस दिन घर में रोटी और किसी भी प्रकार के ताजा भोजन नहीं बनानी चाहिए। तीसरी बात यह है कि शरद पूर्णिमा पर शाम के समय खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखी जाती है और इस खीर को अगले दिन प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत वर्षा होती है। अमृत की बूंदें खीर में भी पड़ती है। इस दिन घर में रोटी बनाना वर्जित होता है और भूलकर भी इस दिन घर में रोटी नहीं बनानी चाहिए। नागपंचमी के दिन अपने घर की रसोई में चूल्हे पर तवा रखना और रोटी बनाना वर्जित माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक तवे को नाग के फन का प्रतीक माना जाता है। इस कारण नागपंचमी पर चूल्हे पर तवा रखने की मनाही होती है। इसकी जगह पतीले में उस दिन कोई और व्यंजन बना सकते हैं, लेकिन अपने घर में रोटी को इस दिन न बनाएं तो ही अच्छा होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें भक्तों। पुराणों के मुताबिक जब किसी घर में मृत्यु हो जाए तो उस दिन भूलकर भी रोटी या अन्य भोजन को नहीं बनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 13वीं संस्कार होने के बाद ही घर में रोटियां बनाई जानी चाहिए। उससे पहले रोटी बनाने पर पितृदोष के साथ साथ अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस चैनल का पूरा प्रयास रहता है
और जाने से पहले दरबार की घंटी जरूर बजा दें, ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें, ईश्वर आपके सारे कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे।